नमस्कार किसान भाइयों। आज मैं भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी, जो भारत का एकमात्र सब्जियों पर अनुसंधान यहाँ होता है, आया हुआ हूँ। और मैं डॉक्टर सूर्यनाथ सिंह चौरसिया, जो वरिष्ठ साइंटिस्ट हैं, मैं उनके पास आया हुआ हूँ। उनसे यह जानने के लिए आया हूँ कि पोषण वाटिका जो बिना खेत के खेती होती है, तो कैसे खेती आप करेंगे बिना खेत की। मैं सीधे ले चल रहा हूँ डॉक्टर आदरणीय चौरसिया जी के पास। सर, किसान भाइयों, जैसा कि आप लोगों को पता है, आजकल जो भी सब्जियां बाज़ार में उपलब्ध हैं उनमें बहुत ज़्यादा कीटनाशक, फफूंदनाशक और तरह तरह के रसायन पड़े हुए हैं। खाद वो कार्बनिक खाद से की गई है कि जैविक खाद से की गई है, ये भी हमें पता नहीं होता। किसान भाई जो खेत रखे हुए हैं, जिनके पास खेत है, वो तो अपने खेतों में उगा लेते हैं, लेकिन इसके बाद खेत नहीं है तो अपने उत्तम स्वास्थ्य के लिए वो अपनी सब्जियों को अपने घरों पर बिना खेत के उगा सकते हैं, जिसको हम न्यूट्रिशन गार्डन या पोषण वाटिका के नाम से हम जानते हैं। इसके कई फ़ायदे हैं। इसे न चाहते हुए आपको थोड़ा श्रम करना पड़ेगा, इससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। दूसरा, भाग दौड़ की ज़िंदगी में प्रतिदिन सब्जी लेने के लिए सुबह भागे भागे जाना होता है सट्टी, और इतना बढ़ रहा है, प्रदूषण का शिकार होते हैं। साथ ही साथ जल्दी में कभी दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं, कभी कुछ हो जाता है। तो अपने घर पर अगर सब्जी पैदा है तो इससे भी हमको मुक्ति मिल जाती है। तीसरा, सब्जियां बाज़ार में जो आती हैं, जो उपलब्ध हैं, वो कब कट तोड़ी गई हैं, इसका भी हमें कुछ पता नहीं रहता। तो अगर हम अपने घरों पर सब्जियां उगाते हैं तो हमको तुरंत ताज़ी सब्जियां उपलब्ध हो जाती हैं। जब हमको ज़रूरत हो तो तोड़ के हम तुरंत सब्जी बना सकते हैं। साथ ही साथ अगर हमारे घर पर सब्जी फला हुआ, लगा हुआ कोई भी पौधा दिखाई दे तो देख करके मन प्रसन्नचित्त रहता है, तो उससे भी हमारे स्वास्थ्य को बहुत ही अच्छा हमारे टॉनिक मिलता है, शरीर को, हमारे ब्रेन को। ये अच्छी चीज़ें देख के हमको जो है बहुत संतोष होता है। और सबसे बड़ी बात है कि फालतू जो समय हमारे पास रहता है तो हम अगल बगल बैठ करके उसको गप मार करके, बातचीत करके और बिता देते हैं। ऐसे में हम उस समय का हम सदुपयोग भी कर सकते हैं। तो कैसे पोषण वाटिका बनाई जाए अपने घरों पर, जिनके पास खेत नहीं है, क्योंकि शहरीकरण हो रहा है, शहरों के आसपास ज़मीन की वैसे भी कमी है, और ज़मीन का, हमारे सब्जियों का जो भी जगह है वो हमारे घरों में परिवर्तित हो जा रहा है। शहरों के आसपास बहुत तेज़ी से शहर का विकास हो रहा है, बिल्डिंग बनते जा रहे हैं, और खेती योग्य भूमि है वो ख़त्म होती जा रही है। तो ऐसे में हमें सब्जियां मिले, संतुलित मात्रा मिले, इसके लिए हमें आपको सबको मिल करके छतों पर, अपने घर के बरामदे में, अपने पोर्टिको में, सब जगह हमको सब्जियां उगानी होगी। और ये सब्जियां किस तरह से उगानी पड़ेगी, इसके लिए हम बातचीत कर लेते हैं। तो सब्जियां हमारे यहाँ 3 ऋतुएँ होती हैं, तीनों ऋतुओं में अलग अलग सब्जियां उगाई जाती हैं, और उनका जो है जड़ों के विकास के ऊपर उनके जो है गमलों का या उनके बर्तनों का आकार होता है। आजकल प्लास्टिक के गमले, मिट्टी के गमले, ग्रो बैग टाइप के प्लास्टिक के थैलियाँ आ रही हैं, जिसको ग्रो बैग जानते हैं, जिसमें हम सब्जियां उगाते हैं। इन सभी में हम सब्जी उगा सकते हैं। हमारे घर पर टूटे फूटे मटके, बाल्टी, घड़ा, सुराही, जो कुछ भी हो, सब में उगाया जा सकता है। करना क्या होगा कि जो भी हम बर्तन का चुनाव करते हैं, जो भी ग्रो बैग लें, चाहे कोई प्लास्टिक गमले लें, थैली लें, घरों के टूटे फूटे बर्तन लें, सब के पेदी में एक छेद होना बहुत आवश्यक है, जिससे कि जब हम ऊपर से पानी डालें तो वो अपना काम करते हुए नीचे से वो बाहर निकल जाए। अन्यथा पानी उसमें रुका रहेगा तो जड़ सड़ जाती हैं और उसमें पौधा मर जाता है। तो हर एक बर्तन में, पेदी में एक छेद होना बहुत आवश्यक है, तो छेद रहना चाहिए। इसके बाद हम उस पेदी पर वो जो है कंकड़ या खपड़ेल के टुकड़े रख देते हैं, जिससे कि जो है उनका छेद बंद न हो। तो वो रखने के बाद हम कुछ उसमें पत्तियां रख देते हैं, या 2 इंच मोटी बालू की तह बिछा देते हैं, जिससे कि उनका छेद न बंद हो और रिस रिस के पानी नीचे से निकल जाए। फिर पूरे गमले में या जो ग्रो बैग है सब में ऊपर से 1 से 1.5 इंच खाली जगह छोड़ करके बाकी सभी हम 2 भाग कंपोस्ट, 1 भाग मिट्टी, 1 भाग बालू। आप ध्यान रखें कि 2 भाग कंपोस्ट, दो टोकरी, अगर टोकरी से ले रहे हैं तो 2 टोकरी खाद ले लीजिए, केंचुए की खाद हो, गोबर की खाद हो, पत्तियों की खाद हो,
सड़ा हुआ होना चाहिए, 1 टोकरी मिट्टी रहनी चाहिए, 1 टोकरी बालू, रेत, गंगा बालू मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात। तो इस तरह से लेकर उनको बढ़िया सा मिक्स कर लीजिए, मिश्रण कर लीजिए और उनका शोधन कर लीजिए। जो भी फफूंदनाशक दवाएं हैं उससे कर लीजिए, या आप जैविक रूप से करना चाहते हैं तो ट्राइकोडर्मा पाउडर ले लीजिए। थोड़ी सा उसमें खली मिला दीजिए, नीम की खली मिला सकते हैं, 1-2 मुट्ठी खलियाँ प्रति गमले के हिसाब से। उसके बाद कुछ जो है अगर कि आप जैविक खेती नहीं कर रहे हैं तो हम कुछ दाने उसमें DAP के और पोटास के भी डाल सकते हैं। अगर जैविक खेती कर रहे हों, नहीं कर रहे हों तो अब अगर कर रहे हों तो हम उसको नहीं डालते हैं। तो इस तरह से हमारा खाद से ही काम चल जाता है। तो ऐसा करके हम उसको गमलों को बढ़िया से भर देते हैं। भरने के बाद उसमें बीजों की बुआई की जाती है, चूँकि 1 इंच ऊपर 1.5 इंच हम खाली रखते हैं, जिससे कि पानी डालें तो पानी वो धीरे 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 रिस करके निकल जाए, इसीलिए ऊपर हम 1-1.5 इंच खाली रखते हैं। बीज की बुआई करने के लिए गमले के आकार या जो आपका ग्रो बैग है उसके आकार के अनुसार, फसलों के अनुसार, उनके जड़ों के बनावट के अनुसार, जो मूसला जड़ें वाली सब्जियां हैं या जो जड़ वाली सब्जियां हैं उनके लिए बड़े गमले चाहिए, 12 से 14 इंच वाले चाहिए। जो उनसे जैसे टमाटर, बैगन, मिर्च वगैरह है, इनकी जड़ें जो है उतनी अपेक्षाकृत मूली गाजर की तरह नहीं होती, तो इनको 12 से 14 इंच तक गमले इसमें चल जाते हैं, उनको हम ले सकते हैं। और सब्जियां जैसे मटर है, राजमा है, ये सब के लिए 6 से 8 इंच के भी हम ले सकते हैं। पत्ती वाली सब्जियों के लिए 3 इंच भी अगर रहता है तो भी हम उसमें हम उगा लेते हैं, ट्रे टाइप का हो तो भी हम उसमें हम सब्जियों को उगा लेते हैं। तो इस तरह का चाहिए, उसमें बुआई करिए और जैसी सब्जी है वैसी सब्जियों को लेकर के लाइन से बुआई कर लीजिए। भिंडी वगैरह है तो एक गमले में 4-5 उगा सकते हैं, टमाटर के 2 पौधे 3 पौधे एक में उगा सकते हैं। ऐसा करके हम बुआई कर लेते हैं मौसम के अनुसार, जो भी मौसम चल रहा है उसके अनुसार। जैसे अभी वर्षा का मौसम आने वाला है, जायद ख़त्म हो रहा है, वर्षा मौसम आने वाला है, अप्रैल महीने में भी हम कुछ बुआई कर सकते हैं। भिंडी, लोबिया, नेनुआ, तोरई, लौकी, करेला, कुमड़ा, खरबूजा, तरबूज, इस सब की बुआई इस मौसम में भी किया जा सकता है। तो इनको लेकर के इनके बीजों को बो लें। अच्छा होगा कि एक दिन उनको बीजों को पानी में भिगो दें रात को, जिससे कि फूल जाए और जमाव जल्दी से हो जाए। तो ऐसा करने से थोड़ा जल्दी आपका काम हो जाएगा। और बुआई करने के बाद इनको जो है जहाँ धूप लगती हो वहाँ पर रख दें, छत पर है तो छतों पर रख दें। आप वैसा करने से फिर जमा होने के बाद आप गर्मी के मौसम में उनको अगल बगल ही अथवा बढ़ने दें, या लतर वाली हैं उनको बहुत ऊपर ना चढ़ाएं। लेकिन बरसात और जाड़े के दिनों में उनको ऊपर भी चढ़ाया जा सकता है, क्योंकि उसमें धूप का असर कम होता है तो पौधे झुलसते नहीं हैं। तो ये सब अगर आप प्रयोग करते हैं तो हर एक तरह की सब्जियां आप घरों में, अपने छतों पर, अपने बरामदों में उगा सकते हैं और उसका सेवन करके आप अपने को स्वस्थ रख सकते हैं, पूरे परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।